हेलो बच्चों, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से एग्जांपल नंबर 13 एनसीईआरटी का। एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेडी। एक अर्ली मॉडल दिया था एटम के बारे एटम का। अर्ली मॉडल के हिसाब से क्या बताया था कि एक पॉजिटिव एक एटम है, उसके सेंटर में कौन है? सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस कैसा है? एक तरह से पॉइंट चार्ज है। कैसा है? पॉइंट चार्ज है। और वो पॉइंट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। और उस पर चार्ज कितना दे रखा है? प्लस जेडी। ठीक है, न्यूक्लियस पे। आगे बढ़ते हैं। सराउंडेड बाई यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस आर। एक रेडियस ले ली आर तक, और उसके आसपास क्या है? इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, द एटम इज अ होल इज न्यूट्रल। अच्छा, एटम क्या दे रखा है? न्यूट्रल दे रखा है। अगर एटम न्यूट्रल है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इन पे चार्ज कितना हो जाएगा? देखो, एटम न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज इतना, तो नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए? माइनस जेडी, तभी तो न्यूट्रल होगा, है ना। तब नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए? माइनस जेडी, तभी तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। चलो ठीक है, अब आगे पूछा क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस से या सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब आर डिस्टेंस यहाँ पे भी हो सकती है, इस पॉइंट पे भी, और आर डिस्टेंस बाहर भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास दो केस हैं। कब कब? एक तो आर की वैल्यू जब आर से छोटी हो, और एक आर की वैल्यू जब आर से बड़ी हो। ठीक है, ऐसा कुछ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। एक तो इस पॉइंट पे बोल दें पी पॉइंट पे, और एक बोल देते अपन क्यू पॉइंट पे। तो फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? फॉर्मूला सीधा सा भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा। बात आती है अब क्यू की वैल्यू निकालनी है ना। क्यू की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो, जब आप अंदर की तरफ लेते हो तो अंदर की तरफ क्यू की वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ तक का चार्ज काउंट हुआ होगा, और जब बाहर की तरफ निकालना रहेगा तो पूरा चार्ज काउंट होगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ का निकालेंगे तो यहाँ का चार्ज काउंट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गॉसियन सरफेस वाला कंसेप्ट, गॉसियन सरफेस वाला कंसेप्ट। अब वो गॉसियन सरफेस वाला कंसेप्ट अपन यूज़ कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब पी पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम पी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं, और वो गॉसियन सरफेस कैसी होगी? स्फेरिकल। कैसी? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं। अगर गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, ये पूरी की पूरी स्फेरिकल है, तो यहाँ तक का चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पी पे। यहाँ तक का चार्ज पूरा का पूरा आपका क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पी पे। चलो ठीक है, तो इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की का अगर मेरे को चार्ज की वैल्यू पता लग जाए तो बस मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इस जगह का जो चार्ज है ना, इस जगह का चार्ज है वो कितना है? इस जगह पे चार्ज है क्यू। तो ये क्यू चार्ज किस किस के इक्वल होगा? तो देखो, इस जगह पे चार्ज क्या पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा है। देखो, सेंटर में कौन है? सेंटर में पॉइंट चार्ज किसका? न्यूक्लियस का। तो और उस पर चार्ज कितना? प्लस जेडी। तो सेंटर में पूरा का पूरा चार्ज है, तो वो तो पूरा का पूरा ही आएगा, प्लस जेडी। फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक का क्या? यहाँ से यहाँ तक का नेगेटिव चार्ज आएगा ना, पूरा नहीं आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक का निकालना है तो यहाँ तक का नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको क्या बोल दोगे? क्यू डैश, है ना। कितना? क्यू डैश आपका यहाँ से यहाँ तक का नेगेटिव चार्ज है। बस इन दोनों का सम आपके यहाँ तक के चार्ज का इक्वल हो जाएगा। इस क्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो बात आती है इस क्यू डैश की वैल्यू को निकालने का, कि ये क्यू डैश कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इसकी डेंसिटी कितनी है। इस पूरे एटम की में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कितनी है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी के लिए रो इक्वल टू इतना होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है ना। चार्ज की वैल्यू अपन क्यू मान के चल लेते हैं। सपोज करो इस पूरे के चार्ज, क्यू नहीं अभी सी चार्ज ही बोल देते हैं, इसको ज़्यादा ठीक रहेगा। चार्ज अपॉन क्यू मान लेते हैं इसको, क्यू अपॉन वॉल्यूम कितना? इस एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। स्पेयर का वॉल्यूम ही आएगा, काउंट होगा। तो ये हो जाएगा ये आ गई आपकी डेंसिटी। ठीक है, इस पूरी चार्ज की डेंसिटी आ गई। अब आपको निकालनी है इसकी,
इसका चार्ज निकालना है, तो इसका क्यू डैश कितना हो जाएगा, सो क्यू डैश इज इक्वल टू कितना होगा, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, यही तो होगा। डेंसिटी कितनी, डेंसिटी Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम कितना, यहाँ तक का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना बचा Q इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये क्या आया, ये चार्ज आया अंदर अंदर का नेगेटिव चार्ज, इसकी वैल्यू आ गई, यही तो आई है ना। अब इस Q की वैल्यू कितनी है, देखो ये जो Q है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू नेगेटिव चार्ज माइनस जेड ई के इक्वल, तो माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी Q की वैल्यू डाल दो, माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, Q डैश की वैल्यू आ गई, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस जेड ई प्लस Q डैश की वैल्यू माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आ गई, तो कितना जगह देखो जेड ई कॉमन आ गया, ये 1 प्लस माइनस माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया अपन ने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के जैसा का जैसा, क्यू की वैल्यू ये रही जेड ई 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होगा। चलो इस आर स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, तो के जेड ई अंदर भेजा, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये कट गया, तो बचा के जेड ई 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन आर क्यूब। ये कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अंदर, है ना, इस पॉइंट को पी बोल दिया ना, तो ई पी आ गया, ये ई पी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपको क्या निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू की वैल्यू निकालोगे इस जगह पे निकालोगे, तो इस जगह की गॉसियन सरफेस सपोज करोगे, इस जगह पे गॉसियन सरफेस सपोज करोगे। अब इस जगह पे गॉसियन सरफेस सपोज करने के बाद में यहाँ का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसमें को टोटल चार्ज कितना होगा, तो देखो यहाँ पे जेड वो पॉजिटिव चार्ज तो कितना जेड ई, नेगेटिव चार्ज कितना माइनस जेड ई, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0। अगर टोटल चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई क्यू बोल दूँ उसको, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0। तो बाहर की तरफ एटम से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इतना। ठीक है, थैंक यू।